बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस। चलो भाई, आज अपन आ चुके हैं फिर से भाई अपना रिव्यू लेके, जो कि है एपिसोड 4 का। भाई आज अपन करने वाला है एपिसोड 4 के रिव्यू का। तो चलो भाई, अभी फिलहाल तो अभी अपन चलते हैं अपने रिव्यू की तरफ। लेकिन अभी फिलहाल तो भी आप देख रहे हैं पवन कुमार लाइव, और ये चैनल आपको जेन्युइन कंटेंट और फास्ट न्यूज देता है। तो भाई चैनल पे ना तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो चलो भाई, अभी अपन बात करते हैं कि भाई कल के एपिसोड्स में क्या क्या हुआ। तो भाई अगर सबसे पहले बात करे जाए तो भाई भेसबाजी जो कि हुई थी चाहत और विवान के बीच में, मतलब बेड को लेके भाई तू उधर सो जाए ऐसा वैसा, उनके बीच में वो जो होती रहती है तू मैं, वो चीज़ हुई थी। और अगर सेकंड उसकी बात करें तो जो कि हुआ था भाई क्या नाम था, गुणरतन और विवान, जो कि वो बाहर बैठे थे गार्डन एरिया में। वो जो गार्डन एरिया में बैठे थे तो विवान बोलते हैं कि गुणरतन जी आप है ना, मैं आपको ना एक मतलब जूते गिफ्ट करूंगा। तो वो है ना बिल्कुल ऐसे होते हैं जिनका हल्के एकदम, मतलब ऐसे लगेगा कि आपने ना मतलब पहना ही नहीं है उसको। तो आ, विवान बोलते हैं क्या नंबर है, तो वो अपना फ़ोन नंबर बताने लगते हैं, 91 ऐसे कुछ करके वो बताने लगते हैं। तो वो बोलते हैं अरे अरे रुको रुको रुको, ये जूते का नंबर क्या है तो बोलता है जूते का नंबर क्या है। तो भाई ये तो चले इनका सिलसिला इधर तो खत्म हो जाता है। लेकिन ये फिर गुणरत्न जी बाहर जाते हैं जेल के बाहर, जो हेमा और तेजेंद्र बाहर कैद है ना उधर पे जेल के बाहर, उधर पे बैठे रहते हैं ये लोग। गुणरत्न जी वहाँ बैठे थे। तो हेमा बोलती है कि आपका मेरे को नंबर दे दो, कि आपकी कभी वकील और कभी उनकी ज़रूरत पड़ती रहती है, कि कभी पुलिस वाले, इनका संपर्क रखना चाहिए, तो आप मेरे को नंबर दे दो। तो वो लिपस्टिक और उससे किसी चीज़ से वो लिख रही होती है कि ये नंबर, तो वो नंबर पूरा बता देते हैं गुणरत्न जी। लेकिन ऊपर से आती है आकाशवाणी जो कि होती है बिग बॉस की भाई, और बोलते हैं कि भाई हेमा ये आप क्या कर रहे हैं। और गुणरत्न से बोलते हैं कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि क्या लिखा है कि लिखना मना है, इसलिए हमने लिखने का वो दिया नहीं है कुछ चीज़ कैसा। तो बोलता मैंने कहाँ लिखा गुणरत्न जी बोलते हैं मैंने कहाँ लिखा। तो हेमा बोलती है कि सॉरी बिग बॉस ऐसा वैसा। तो बिग बॉस बोलता है माफ़ी मत मांगो। तो गुणरत्न जी उनका वो एडवोकेट है रहते हैं, मतलब बनते हैंगे अपने, मतलब लड़ते हैं उनके लिए कोशिश करते हैं। तो वो बोलते हैं हेमा इनोसेंट है। तो फिर हेमा अलग हाथ जोड़ के उधर कैमरे के सामने बोलती मैं इनोसेंट हूँ। तो बिग बॉस बोलते हैं आप इतने भी इनोसेंट नहीं हैं जितनी आप बनती हैं ऐसा कुछ बोला। तो बोलते हैं फिर गुणरत्न जी, तो बोलते कि इसमें कोई गलती हुई ही नहीं, अब हो गई ऐसा, कॉन्ट्रैक्ट है ठीक है, उल्लंघन हुआ है कॉन्ट्रैक्ट का। तो बिग बॉस बोलते हैं अब उसकी तो वो नहीं है, लेकिन आपके जो भी है पूरा नेशनल टीवी पे आपका दिखा गया है नंबर। तो बोलते कोई बात नहीं, स्पैम कॉल्स तो वैसे भी आते हैं ऐसा वैसा। बिग बॉस बोलते बहुत सारे स्पैम कॉल आएंगे तो फिर बोलना मत। तो बोलते वैसे भी स्पैम कॉल आते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं, ये चीज़ होती है। कि कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं फिर गुणरत्न से, और बिग बॉस मांगते हैं बिग बॉस कॉन्ट्रैक्ट का। तो भाई ये चीज़ हो जाती है। और फिर दूसरी तरफ अगर अपन देखा जाए तो भाई फिर भाई ये होता है थोड़ा सा कॉमेडी मजाक हंसी मजाक जो कि होता है किचन में क्या होता है मैं बताता हूँ। किचन में ये होता है कि वो एक कढ़ाई में ना बना रहे होते चिकन मैं नहीं बोल सकता, लेकिन वो बना रहे होते चिकन। वो उसके ऊपर से वो पकाने के लिए वो शायद ढक्कन लगा देते हैं वो कढ़ाई में, और वो मिट्टी की कढ़ाई रहती है, ऊपर से वो स्टील का बर्तन लगा देते हैं, प्लेट लगा देते हैं। तो वो पूरा पैक हो जाता है, वो सील पे पैक हो जाता है, तो वो निकलते ही नहीं है वो सब लोग रजत वगैरह, रजत और अविनाश, या फिर ये क्या नाम है इसका यार मैं भूल गया, से ज़्यादा, ये सब ऐसा ठोकने में लगे रहते हैं। फिर भाई विवियन भार बोलते हैं ये कर क्या रहे हैं ये लोग। बोलते मतलब वो विवियन बोलता है, अविनाश बोलता है कि ये कर क्या रहे हैं ये लोग। तो विवान बोलते क्या रहे उनका वो चिकन फंस गया उसके अंदर, वो कढ़ाई के अंदर। बोलते अरे यार, वो विवान नहीं बोलता, करण बोलता है कि कर क्या रहे हैं लोग। तो अविनाश नहीं बोलता, करण बोलता, करण और विवान की बात रहती है। तो बोलते वो फंस गया उनका चिकन, वही जैसे तैसे करके वो निकाल तो लेते हैं, बढ़िया सेलिब्रेशन वगैरह ये लोग करते हैं। फिर उसके बाद होती है भाई रजत और अविनाश की फाइट, जो कि मैंने बताया था, जो कि अविनाश ने शायद उनको कुछ कान में कुछ बोला था, तो उसके ऊपर भेसबाजी हो जाती है। तो रजत यार थोड़ा सा ओवर रिएक्ट कर रहे हैं भाई एंग्री में अपनी, तो ऐसा तो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए जितना वो इतना कर रहे हैं। और ख़तरनाक इनका वो है एरोगेंस रजत का, खासकर मैंने देखा है।
तो इस तरीके से अगर जो ठीक है आहिस्ता भी बोला जा सकता है, अगर समझाया जा सकता है कि ऐसे कान में मत बोलो कॉन्ट्रैक्ट, तो वो भाई ऐसे ऐसा करके बोल रहा है वो एकदम, तो ये चीज़ गलत लगी मेरे को उनकी। वो हो गई थी, मैंने वो इन चीज़ के बारे में बताया था, आप जाके वीडियो में भी और देख लेना है पूरी फुल डिटेल कि क्या क्या हुआ था। अभी अपन आगे बात करते हैं जो कि है भाई सारा की नौटंकी। सारा की नौटंकी मतलब खाना कम हो रहा है, इस बात पे नौटंकी होती है भाई। वो बोलती है कि जो जिम ज़्यादा कर रहा है तो उसको ज़्यादा खाना लगेगा, तो ज़्यादा खाना लगेगा, और खाना कम आया ना, 6 डब्बे आए इस राशन के। तो भाई वो बोलती है अगर जिम वाले अगर ऐसा है तो वो कम जिम करें ना, क्यों कर रहे हैं इतना ज़्यादा, जब भूख लग रही है तो ऐसा वैसा। तो बोलते किसने बोला आपको, करण बोलता है, नहीं करण नहीं बोलता, वो बोलता है अविनाश, अविनाश बोलता है, और से ज़्यादा बोलता है कि आपको किसने बोला कि जो खाने वाला जिम कर रहे हैं उनको ज़्यादा भूख लग रही है ऐसा वैसा। मैंने बोला है क्या, चिल्ला चिल्ला कहीं ऐसा वैसा। तो शिल्पा बोलती है करण ने ज़्यादा खाना निकाला है, इसलिए नायरा ने मेरे से बोला था कि उसने निकाला है, तो ये सब होता है। और अलग ही झमेला कुछ हो जाता है ऐसा, निकाला है तो उसको मैंने बोला है कि करण को कि अभी थोड़ा ये ले लो, और अगर बचे तो तुम ले लेना। तो सारा बोलते क्यों ले लो भाई, हमारा भी तो पेट है, हम भी खाएंगे ना। अरे तो भाई सब ने खा लिया है, और अगर है बचा एक्स्ट्रा, अगर वो खा लेगा इंसान तो वो, अरे यार मतलब समझ नहीं आ रहा है इनका सीन। और सारा भाई फोटेज लेने की कोशिश कर रही है 100%। ये जो अरफीन और सारा, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, ये खतरनाक हैं भाई। इनको कंटेंट नहीं मिल रहा है, इनको लड़ने की कोशिश कर रहे हैं भाई ये तो, खासकर सारा, ये मेरे को ज़्यादा ओवरएक्ट लगी इसकी बातें मेरे को। और नेक्स्ट अपन आते हैं उसी के साथ में ही चाहत खड़ी होती है बगल में, तो सहारा बोलती क्या है इधर पे, क्या खड़ी है तमाशा देख रही है। तो वो मतलब अलग ही सीन है। वो सारा उसको बोलती है भाई तू कंटेंट लेना है, अरे खड़े हैं तो इतने लोग भी हैं, मुस्कान भी खड़ी थी, सब चीज़ खड़ी थी, लेकिन उसने बोला सिर्फ चाहत को, पता नहीं क्या है उसको दिक्कत है। और चाहत को लोग अब बोल रहे हैं कि तू ओवर एक्ट कर रही है। मेरे को तो कहीं से कहीं तक मेरे को ओवर एक्ट करते हुए नहीं लगी चाहत, जिस तरीके से वो सब लोग बोल रहे हैं। और तो उनमें थोड़ी सी फाइट माइट हो जाती है, भेसबाजी हो जाती है, वो अंदर जाके फिर चली जाती है वो सारा, तो चलो ठीक है जो भी है सब। फिर उसके बाद भाई अगर देखा जाए तो चाहत करती है भाई कैमरे के सामने अपनी एक्टिंग, और कैमरा मैन बनते हैं करणवीर बोलते हैं कि भाई तुम रो के दिखाओ। उनको क्या वॉशरूम जाना रहता है चाहत को, तो वो लॉक रहता है वॉशरूम, तो उसके लिए वो रो देती है कि अरे मेरे को जाना है। तो फिर वो आती है वो बाहर, तब ये कैमरामैन बनता है, और करणवीर बोलता है कि अब तुम एक्टिंग दिखाओ कि थैंक यू ऐसा ऐसा करके रोती है, रो करती है कि वो वाला सीन हो जाता है भाई। वो काफ़ी ज़्यादा मेरे को मज़ेदार लगा, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी लगा। फिर इसी के बाद भाई थोड़ी देर बाद आता है बिग बॉस की आकाशवाणी। फिर से बिग बॉस ने भाई सभी को बाहर बुलाया था, और हेमा और तेजेंद्र को जेल से निकालने के लिए भी बोल दिया। तो इतने में लोग सब खुश हो जाते हैं, ओ ये जो सेलिब्रेशन करने लगते हैं। तो बिग बॉस फिर बोलते हैं ये सिर्फ अभी गेम के लिए है, इतना से वो मतलब वो मत हो, अभी सिर्फ गेम के लिए, इसलिए उनको छुड़वाया जाएगा। वो उनको भी बाहर जाना पड़ेगा, उनको भी प्ले करना पड़ेगा ये गेम, और वापस वो आके फिर वापस जेल में बंद हो जाएंगे। तो चाहत को बोलते हैं जाओ आप उनको ताला खोल दो उसकी। तो फिर ये बाहर आते हैं, नॉमिनेशन टास्क होता है जो कि स्टार्ट करते हैं, जो कि आया है काल, यानी क्या है धनोदर, जो कि आया है धनोदर। बिग बॉस ने बोला है कि जिसका नाम सबसे ज़्यादा, मतलब जैसे कि जो चेयर्स नहीं करते हैं, जैसे कि राजत या फिर अविनाश ऐसा करके जितने नाम उसको सुनाई दिया धनोदर को, वो उस पर तीर लगा देगा। फोटोज लगी है ये सब वॉल पे बहुत सारी सबकी, और वो उस पर तीर लगाया। काफ़ी अच्छा निशाना था धनोदर का यार। कौन था यार वो ब्लैक मास्क वाला काफ़ी बढ़िया था। और फिर ऐसे करके भेसबाजी होती है, सबके होती है। और फिर इसमें होता है कि भाई एक सेकेंड, हाँ चलो, फिर उसमें सबसे पहले होता है जो कि नॉमिनेशन होती है, जिसकी होती है कि चाहत हो जाती है नॉमिनेट, जो कि मैंने बता चुका हूँ पहले भी मैं आपको, ये हुए थे। फिर उसके बाद सेकंड पे आते हैं गुणरतन, फिर आते हैं करण, फिर आते हैं मुस्कान थोड़ी अपसेट तो हो जाती है 100%, उनके चेहरे पे भी लग रहा था। और अभी आगे भी इनकी बात करेंगे अपन। और अविनाश, ये सब हो जाते हैं बाहर। भाई मेरे को तो एक चीज़ मेरे को समझ नहीं आ रही है, गुणरतन अगर चाहत भी बढ़िया कर रही है कि उनको नॉमिनेट करने का क्या मतलब है, उनको दिख रही है कैमरे पे। अगर बात करें एलिस और ईसा की, वो मेरे को कैमरे में नहीं दिख रहे हैं, वो घुस लगे बैठे रहते हैं एक जगह पे, और वो दोनों आपस में बात करते हैं। एलिस और
ईसा, ये दोनों तो वो नॉमिनेट उनको तो करना चाहिए। गुणरत्न भी अब बहुत, गुणरत्न जी भी बहुत अच्छे बढ़िया काम कर रहे हैं, जो कि वो मैं गब्बर के वो मैं मतलब क्या बोलते हैं डाकुओं के खानदान से हूँ, ऐसा ऐसा बोलते हैं उस तरीके से। उनका जो एटीट्यूड रहता है, जो रुतबा रहता है, वो इस तरीके से बोलते हैं, मजाक मस्ती भी करते हैं, वो कैमरे पे दिख रहे हैं। वो करण भी हाँ ठीक है, करण भी चले ठीक है, करण का। मुस्कान भी नहीं दिख रही है, मैंने तो कल भी कहा था कि मुस्कान नहीं दिख रही है, वो नॉमिनेटेड है और होना भी चाहिए नॉमिनेटेड मुस्कान को। तो ठीक है, वो बेचारी दिख नहीं रही है, तो अब थोड़ा शायद मेरे हिसाब से नॉमिनेट हो गई है अब इस बार, तो अब वो खुल के आएगी नेक्स्ट वीक, क्योंकि इस हफ्ते तो मेरे हिसाब से पहले दिन तो छोड़ देते हैं, मतलब ये हफ्ता छोड़ देते हैं, इतनी दिक्कत नहीं आएगी। फिर आते हैं अविनाश। भाई अविनाश भी ज़्यादा मेरे को कुछ करते हुए नहीं दिख रहे हैं। अगर मैं बताऊँ, चाहत, गुणरत्न, ये दोनों तो कर ही रहे थे। ईसा और एलिसा, एलिस क्या नाम है, एलिसा ना शायद, वो उनको तो कम से कम इसमें डाल देना चाहिए। और नायरा भी मेरे हिसाब से पता नहीं क्या इनका, श्रुति का भी नहीं कर रही है, लेकिन नाम नहीं लिया भाई उनका, पता नहीं इनका क्या है सीन है इनका। तो ये पांचों का नाम आ चुका है। वो मुस्कान अगले हफ्ते से देख, शायद मेरे को लग रहा है ज़्यादा देखने को मिलेगी और ज़्यादा। और प्रीकैप की अगर बात करें तो प्रीकैप में ये होता है कि मुस्कान, आज के एपिसोड में दिखाने वाले हैं कि मुस्कान है ना बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, उनको कन्फेशन रूम में बुलाया जाता है, बिग बॉस बुलाते हैं कि मुस्कान क्या हुआ आपको, तो वो बोलती है कि मेरे को बहुत मतलब मैं अपसेट हूँ ऐसा वैसा। तो अब बिग बॉस बोलते हैं कि अगर आप अभी नहीं खेलेंगे तो ऐसा होगा, तो आपको दिखना पड़ेगा ऐसा। और फिर बोलते हैं आप, बिग बॉस बोलते हैं आप क्या चाहते हैं, बोलते हैं मैं घर पे बात कर सकती हूँ क्या किसी से, तो बिग बॉस बोलते हैं नहीं। तो फिर और भी कुछ उसने बोला था मुस्कान ने, तो उसमें भी मना कर देते हैं। तो फिर बस अभी ये प्रीकैप में ये दिखाते हैं, और अभी आगे क्या होने वाला है वो भी होगा। तो भाई चलो, अभी ये आपको ये रिव्यू कैसा लगा मेरे को चैनल पे मतलब बता देना, कमेंट में बता दो, और चैनल पे सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, ताकि जैसी वीडियोस डले आपको ऐसी ऐसी रिव्यूज़ के तो आपको तुरंत मिल जाए। और वोटिंग ट्रेंड्स की वीडियोस भी आने वाली है नेक्स्ट, तो भाई चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना। चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।